एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18। पिछले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर कर लिए थे। इसके बाद में आज है क्वेश्चन नंबर 18। जैसे वहां पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि एलएचएस साइड किसके इक्वल होगा, आरएचएस साइड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर 30 और sec किसका व्युत्क्रम होता है, cos का। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का जस्ट उल्टा कितना होगा, 2/√3 और उसका स्क्वायर प्लस cos sec स्क्वायर 45। तो cos sec 45 किसका उल्टा होता है, sin 45 का। तो sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 का व्युत्क्रम कितना होगा, √2 और उसका स्क्वायर। आगे है 2 cos 60 और cos 60 होता है 1/2। तो ये आ गया 1/2 प्लस sin 90 और sin 90 होता है 1 प्लस tan 45 और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो था अपना एलएचएस साइड। क्या था, एलएचएस साइड था। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। इसके बाद में इसको सोल्व करोगे, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो यहां से इसको 1 कर दो, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, ये आ गया 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितनी बार, 1 बार। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, कितना आएगा 4 प्लस 1 से डिवाइड करना है 3 को 3 बार। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो 3 × 2 कितना हो गया 6 और 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 3 हो गया। यहां से कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना हो गया 10/3 इंटू में 3। तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10। और 10 देखो एलएचएस साइड का मान था, वो किसके इक्वल आ गया, आरएचएस साइड के इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल है, आरएचएस साइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपना हो गया सोल्व। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19। उसको भी क्या करना है, वही एलएचएस साइड किसके इक्वल लेके आनी है अपने को, आरएचएस साइड के इक्वल लेके आनी है। तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो एलएचएस साइड है, एलएचएस साइड वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है 1, तो ये आ गया 1 माइनस sin 45 और sin 45 होता है 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 प्लस sin 30 और sin 30 होता है 1/2। तो ये आ गया 1/2। फिर इनटू में है 1 प्लस cos 45 और cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। इसको सोल्व करोगे तो यहां से सोल्व कर लो, ये आ गया 1 प्लस 1/2। तो आगे इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2 और माइनस का 1/√2 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1/2, तो आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 लिख सकता हूं। या तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, यहां देखो इसको मैं अगर अलग अलग लिख के दिखाऊं आपको तो ये a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, या तो इसको a प्लस b का फॉर्मूला बना लो। कैसे, ये तो क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। तो a माइनस b और a प्लस b ऐसे सोल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास में 1 प्लस 1/2 का, यानी a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ देखो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। दोबारा देखो
ये हो गया a माइनस है, ये माइनस और ये है प्लस, तो ये हो गया a माइनस का b और ये है a प्लस का b। देखो a का मान सेम है इधर और इधर भी b का मान सेम है, तो क्या कर सकते हो a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और b क्या है अपने पास में 1/√2 का स्क्वायर। यहां इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, अपॉन 2 आ गया एलसीएम। इसके नीचे आप क्या करोगे 1 से डिवाइड करना है 2 को, तो 2 बार 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ गया 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, उसका हो गया स्क्वायर और माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 हो गया। यहां देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3/2 ये आ गया 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये क्या आएगा यहां देख लो ये हो गया 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। वही काम करना है, एलएचएस साइड को किसके इक्वल लेके आना है आरएचएस साइड के इक्वल लेके आना है, तो यहां से एलएचएस साइड, तो एलएचएस साइड क्या होगा एलएचएस साइड आंसर नंबर 19। तो यहां देखो क्या है 1 माइनस sin 45 और sin 45 होता है 1/√2, ये हो गया 1/√2 प्लस sin 30, तो प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। बड़ा ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, ये लो। अगला है 1 प्लस cos 45 और cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 और cos 60 कितना है 1/2 होता है। इसके बाद में आगे जब सोल्व करोगे तो यहाँ देखो इसको तो क्या अलग अलग लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2 रूट वाले को क्या करते हैं अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और माइनस का 1/√2। आगे है ऐसे ही यहाँ पे करना 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 और ये जो रूट में है उसको अलग लिख लेता हूं। अब यहां देखो इसको तो मान लो आप a, ये तो क्या हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा b, यानी 1 प्लस 1/2 तो हो गया a और 1/√2 क्या हो गया b। ऐसे ही 1 प्लस 1/2 तो क्या है a और 1/√2 क्या है b। तो यहां देखो a माइनस तो माइनस a प्लस b, और अपने को पता है कि a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है अपने को, तो यहाँ से करोगे तो आएगा 1 प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर, फिर है माइनस माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है 1/√2 और उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो यहां से एलसीएम ले लो आप 2, तो ये तो आ गया एलसीएम 2। तो 2 जो है इसमें 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आएगा 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा 1 और उसका स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना होता है 1/2 होता है। यहां आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3/2, तो ये आ गया 3/2 और उसका होल स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2। और सोल्व करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 9/4 माइनस 1/2 हो गया। यहां से क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 4
4 को 4 से डिवाइड करोगे, 1 बार 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो ये क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये आ गया 9 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 2 बार, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को, तो कितना आएगा 2। तो यहां से आ गया 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 अपॉन में 4। तो ये क्या आ गया आपका LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS से आ गया। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि इसका जो LHS पार्ट है वो किसके इक्वल है, इसके RHS के इक्वल है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है अपना 20। इसको सोल्व करते हैं। इसके दोनों ही पार्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसके LHS साइड को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में RHS साइड को सोल्व करेंगे। तो LHS साइड को सोल्व करते हैं। cos 0 और cos 0 होता है 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 cot स्क्वायर 30। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो cot tan का उल्टा होता है, तो जब tan 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है तो फिर cot 30 कितना होगा, अंडर रूट 3। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया 3। cosec स्क्वायर 90, तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, यानी cosec 90, तो कितना हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1। सोल्व करोगे इसे तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो जो पॉजिटिव उनको ऐड कर लो, तो 3 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव, कितना हो गया 4 और माइनस किसका है 6, तो आ गया 4 माइनस का 6, तो कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। यहां पे देखो RHS साइड, इसका जो RHS साइड है, RHS साइड को सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर 45। तो cos 45 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो sec cos का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर होता है। आगे है माइनस tan स्क्वायर 60। तो tan 60 कितना होता है, अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर होता है। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। अब 2 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2। तो यहां देख लो आप LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो यहां तक अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या हो गए, सोल्व हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कर रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि sin 3x जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो अपने को LHS साइड और RHS साइड जो है वो दोनों ही क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो यहाँ पे देखो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट का LHS साइड। तो यहाँ पे देखो ये है sin 3 और x कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये कितना होगा sin 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो LHS साइड का मान क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। तो फिर RHS साइड देखो, RHS साइड, तो RHS साइड क्या है 3 और ये है sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से देखो ये हो गया 3
साइन x कितना है 30 डिग्री, तो आएगा 30 डिग्री -4 और ये आ गया साइन क्यूब x कितना है 30 डिग्री। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2 -4 साइन क्यूब 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2 और उसका क्यूब। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 3/2 -4 इंटू 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा ये 1/8। इस 4 से 8 को काटोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3/2 -1/2। और मैंने कहा था कि जब इसका एलसीएम यानी हर में सेम हो तो ऊपर जो अगर नंबर है अगर बीच में एडिशन है तो ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या ले लो यहां से एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 बार 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो यहां से देखो 3 - 1 कितना हो गया 2/2 कैंसिल करोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां देखो एलएचएस साइड कितना था 1, आरएचएस साइड कितना था 1। तो ये अपना आंसर जो है किस क्वेश्चन नंबर 21 में जो फर्स्ट था वो क्या हो गया सिद्ध हो गया कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों ही क्या है इक्वल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में सेकंड का जो है वो देखो क्या है, यह है tan 2x, तो एलएचएस साइड, तो यहां से एलएचएस साइड की बात कर रहे हैं तो ये आ गया tan 2x, तो यहां आएगा tan और 2x कितना है x में 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। सोल्व करोगे इसे तो क्या आएगा tan 2 × 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। तो एलएचएस जो पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी आ गई √3। तो फिर आरएचएस साइड, तो आरएचएस साइड भी किसके इक्वल आनी चाहिए √3 के इक्वल आनी चाहिए, नहीं तो ये क्या नहीं होगा इक्वल नहीं होगा। तो यहां देखो 2 tan x अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो यहां से ये आ गया 2 tan x कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस और ये आ गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 tan 30 कितना होता है, और tan 30 होता है 1 अपॉन में √3 और ये है 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर, तो आ गया 1 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर। आगे जब सोल्व करोगे तो यहां से सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 2 अपॉन √3, तो ये आ गया 2 अपॉन √3 और इसके पूरे के पूरे में क्या 1 माइनस, तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो क्या आ गया 1/3 आ गया। आगे सोल्व करोगे तो आएगा 2 अपॉन में √3 और इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस 1/3। तो यहां से देखो इसको अगर मैं 1 कर दूं तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितनी बार 3 बार, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार 1 बार, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आ गया 1। यहां से देखो ये आ गया 2 अपॉन में √3 और इसके पूरे के अपॉन में देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 अपॉन में √3। आगे सोल्व करोगे इसे तो यहां से देखो ये आ गया 2 अपॉन में √3 इनटू में क्या हो जाएंगे व्युत्क्रम हो जाएंगे,
तो ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये होगा 3/2, तो ये हो गया 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में 3/√3 आ गया। और अपने पास में देखो LHS साइड में क्या था, √3 था, तो यहाँ पे काम करो, हर का परिमेयकरण कर दो, तो आ गया √3 यानी ऊपर नीचे किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, √3 से, तो ये आएगा 3/√3 और √3 कितना होता है, 3 होता है, तो ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में √3, यानी कि ये किसके इक्वल है, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। LHS का मान कितना था, √3, RHS का जब RHS आपने यहां से सोल्व किया तो वो क्या आ गया, √3 क्या आ गया, RHS, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, RHS हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।